शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं इनका इस्तेमाल देखेंगे कैसे होता है। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, 1, 2, 3 डिग्रीज। गुड, बेटर, बेस्ट। तो डिग्री का इस्तेमाल जो है एडजेक्टिव के ज़िमन में, सबसे ज़रूरी बात यही है। वैसे मैं तो बता चुका हूं कि डिग्री करती क्या है, एडजेक्टिव करता क्या है। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी कोई तारीफ करता है, कोई अच्छाई बयान करता है, कोई बुराई बयान करता है, नाउन से पहले आके, तो ये एडजेक्टिव होता है। ही इज ए गुड मैन, दिस इज ए प्रेशियस हाउस, दैट इज ए फास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। ये जितने नाउन्स मैं बोले हैं और उनसे पहले जो लफ्ज़ बोले हैं वो सारे एडजेक्टिव थे। ओके, अब यहीं तक महदूद रहते हैं। बाकी पर जो बात मैं कर चुका हूं, एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब आ जाता है। तो नाउन को एक तरफ कर लीजिए, उससे तो क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, और बाकी जितने भी आएंगे उसके पीछे, एडजेक्टिव के पीछे, मसलन गुड कहते हैं तो एडजेक्टिव हो गया, वेरी गुड कहेंगे तो वेरी एडवर्ब हो गया। इससे पहले वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, उसकी तारीफ कर रहा है कोई, इज रनिंग वेरी फास्ट। तो ये है सूरत। ये डिग्रीज जो है, ये गुड, बेटर, बेस्ट, 2 काम करती हैं। एक सिलेक्शन करती है, एक कंपैरिजन करती है। पहली सिलेक्शन देखें, सिलेक्शन क्या होती है। ये सिलेक्शन है, एक से ज्यादा डॉट्स हैं, छोटे छोटे, एक बड़ा है। तो हम कहेंगे कि दिस इज द बिगेस्ट, तीसरी डिग्री ऑफ द डॉट्स। This is the biggest of the dots. ये जो डॉट्स हैं इनमें सबसे बड़ा जो है वो ये है। अच्छा, ये
तुमने देख लिया 2 से ज्यादा में है, ये सिलेक्ट करते हैं हम, चूज कर रहे हैं बहुत सी चीजों में से एक को, 2 से ज्यादा जितने भी हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है 10,000, अगर हमने कहना है कि इनमें से बेहतरीन ये शहर, ये ममालक, ये किताबें वगैरह वगैरह वगैरह, उनमें से ये किताब जो है ये बेहतरीन है, तो हम कहेंगे दिस इज द बेस्ट ऑफ द बुक्स, बेस्ट ऑफ द 3 बुक्स, बेस्ट ऑफ द 100 बुक्स। 2 से आगे जितने भी हैं उनके साथ जो है वो तीसरी डिग्री आती है। तो ये हम सिलेक्शन की सूरत देख रहे हैं। अब जरा आप इन डॉट्स को देखिए, एक डॉट ए है, एक बी है, 2 है। हम कहेंगे कंपैरिजन हो रहा है, ये सिलेक्शन नहीं, इसको कंपैरिजन कहते हैं। बी इज बिगर than A. B is bigger than A. 2 में कंपैरिजन हो रहा है, और देखें ये अलग अलग है, ये यहां भी हो सकता है, B is bigger than A। तो ये देखें, इसमें जो नंबर है ना, वो सबसे अहम बात है, बिगेस्ट ऑफ द डॉट्स। आप इनको गिन लें अगर जरूरत है। मसलन क्लास में 20 लड़के हैं, आप कहते हैं कि ये जो हमीद है ना, ये सबसे ज्यादा होशियार है, तो क्या कहेंगे? हमीद इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द 20 बॉयज इन द क्लास। हमीद इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, देखो, द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ the 20 boys। अगर आप और कोई नाउन जोड़ना चाहते हैं तो वो भी दी के साथ ही जुड़ेगा। ऑफ द क्लास, दी बॉयज ऑफ द क्लास, सारे तीनों मिलके आए हैं। हमीद तो पहले ही खास है, तो ये जो दोनों थे ना, बॉयज और क्लास, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये इकट्ठे आए हैं, तो उसकी वजह से ये भी खास हो गए, तो इनके साथ भी डी लगेगी। आर्टिकल में मैं तुमको बताया था ए और डी में क्या फर्क है, ए और एन में क्या फर्क है, उस पर बात हो चुकी है। तो ये दिखा आपने कि ये सिलेक्शन क्या है। बहुत सी चीजें इकट्ठी पड़ी हैं, 3 से ज्यादा पड़ी हैं, तो तुम उनमें से एक की तरफ इशारा कर रहे हो। दिस इज द बेस्ट ऑफ द 5 बुक्स। This is
the best of the 5 books. Clear? 5. और ये 5 जो हैं वो यूं नहीं है, यूं नहीं है, नहीं, आप समझ लें कि ये यूं है, ठीक। और हम इनमें से एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सिलेक्शन कैसे है, ये अच्छा, इसमें और कंपैरिजन में क्या फर्क है, ये फर्क, ये आमने सामने है 2 और कंपैरिजन हो रहा है। this dot is bigger than that. This dot is bigger than that. ओके, अच्छी तरह इसे समझ लें। इसमें नंबर आता है, 2 का क्या होता है, कंपैरिजन। 2 से ज्यादा का क्या होता है, सिलेक्शन। 2 में कंपैरिजन, 2 से ज्यादा में सिलेक्शन। और एक और बात देखें कि दूसरी डिग्री से कंपैरिजन जब हम करते हैं तो आर्टिकल तो ये हुआ कंपैरिजन। मैं कह रहा था कि जब आप कंपैरिजन करवा रहे हैं तो इस तरह अलग अलग 2 चीजें हैं और आप यूं कहते हैं कंपैरिजन में कि दिस इज बेटर देन दैट। ओके, दिस इज बेटर देन दैट। आप कोई दी याद रखें इसमें, ये दी है, ये नहीं लिखेंगे। चलिए एक दफा फिर देख लें, फिर मैं इसे मिटा रहा हूं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, 1 2 3। तीसरी डिग्री से सिलेक्शन होता है बिगेस्ट, बिगर, बिगेस्ट। दिस इज द बिगेस्ट ऑफ द डॉट्स। देखें यहां दिया रहा है आर्टिकल, तीसरी डिग्री से पहले आर्टिकल दी आ रहा है। यहां कंपैरिजन की सूरत में दिस इज बेटर देन दैट, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। ये गलती स्टूडेंट जो अच्छी तरह नहीं ग्रामर पे ध्यान देता, ये गलती वो कर जाता है। जहां चाहिए होती है वहां नहीं लिखता, जहां नहीं चाहती हो उसको लिख देता है, और दोनों सूरतों में वो फिर नुकसान भी रहता है। उस वक्त जब एग्जामिनर एग्जामिन कर रहा होता है आप लोगों का पर्चा, और ये फैसला करता है कि इसको कितने नंबर मिलने चाहिए, सीधी सी बात है, जितनी बड़ी गलती आपने की है उतने नंबर वो काट लेगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 सफ़ा लिख के आए हैं, यहाँ 10 सफ़े लिख के आए। अगर 1 सफ़े पर आपने एक गलती की है तो फिर 10 पर अगर 10 की हैं तो 10 ही दफा जो है आपको पनिश करेगा वो। और मुमकिन है वो जो है 10 में से तरस खा के कोई 1-2 दे दे तो दे दे, आपने कमाया कोई नहीं है। नंबर वो हैं जो आप कमाते हैं।
कमाना का मतलब क्या है कि आप एग्जामिनर को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपको ये नंबर दे। वो आपका दुश्मन नहीं है, 100% वो आपका हमदर्द है। उसकी ये ख्वाहिश होती है कि आपको नंबर मिले ताकि आप पास हो जाए। कई दफा ऐसा भी हुआ कि बीए के पर्चे देख रहा हूं और 5-6 स्टूडेंट फेल हो गए और दिल में ये आ रहा है कि क्या आज सारे फेल ही होंगे। अब कोई ऐसा भी हो जाना चाहिए जो पास होने के काबिल हो। चलो थोड़ा सा ही नजदीक आए, 33 नहीं लिए, 30 ले लिए, 29 ले लिए, तो वो तरस खा के तुझे 4 नंबर दे देता। चलो इसको तो पास करो, 6 में से 1 तो पास हो। ये होती है ख्वाहिश उसकी फीलिंग ये होती है कि आप फेल ना हो। लेकिन अगर आपने जो है वो जमीन पर बैठ के जो है तो ये कसम खा ली है कि मैं उठना ही नहीं, घुटने टेक के, तो फिर भाई तुम्हारी मर्जी है। और ये बदबख्ती है हमारे स्टूडेंट की, इस दौर के स्टूडेंट की, कि वो फेल होने के इरादे से हाल में दाखिल होता है और उसकी नजर किधर होती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, कोई नगल मारने का मौका मिल जाए। ये बेईमानी और बददियांती का दौर है जिसमें हुक्मरान से लेकर नीचे चपरासी तक जो है ना फंसे हुए करप्शन में। तो तुम कोई इस मुआशरे से बाहर की चीज तो नहीं हो, ज्यादा ना सही थोड़े से ही करप्ट तो हो गए। उसकी कोई वजह होती है, आपका बाप करप्ट नहीं है, वो हलाल खाना चाहता है, हराम नहीं खाना चाहता, तो वो आपको भी कहेगा कि बेटा इनको दफा करो, इनको नजरअंदाज करो, तुम अपने रास्ते पर चलो। आप बच गए, कोई कहने वाला तो है। इन खबीसों को कहने वाला भी कोई नहीं है। कहना किसने था? हाँ? वो 2 कमरों से मकान में शुरू हुआ और अरबों की दौलत बना बैठा। अब अगर इसको देखेंगे तो इसके साथ ही शामिल हो जाए, फिर आपको ये ध्यान नहीं आएगा कि मैं अपनी लियाकत से लिख रहा हूं, कुछ अपनी काबिलियत से, या इधर उधर नकल मार के लिख रहा हूं। एक वक्त ऐसा आ जाता है फिर इंसानों की जिंदगी में जब उन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो बेजरूरत भी झूठी बोलते हैं। जहां जरूरत नहीं वहां भी झूठ बोलते हैं। ये जो रास्ता है इल्म के हुसूल में बदध्यांती, ये दुश्मनी है, दुश्मनी तालीम के साथ। वक्ती तौर पर फायदा से ही, लेकिन अंजाम कार ये नुकसानदेह। आप जो इस रास्ते पर चलते जाएंगे, सही रास्ते से दूर होते चले जाएंगे, और फिर आपकी शक्ल वो होगी जो आज सब कुछ होते हुए भी ऐसे लग रहे हैं जैसे मुर्दा कब्र से उठ के जो बैठ गया है।
ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है, मैंने कहा है, इल्म के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इधर ना जाइएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़े आ जाएंगे नंबर, ज्यादा फेल हो जाएंगे, और मेहनत करें और पास हो जाएं, पहले से अच्छे नंबर लेके। दिस इज द वे टू गो अहेड। ओके, come back to comparison and selection. This is bigger than that. देखिए, आमने सामने कंपैरिजन हो रहा है। ये इकट्ठे हैं, आमने सामने नहीं है। समझ लें ये सितारे हैं और ये चांद है। तो हम कहते हैं दिस इज द बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स, द बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स। दिस इज सिलेक्शन। तो एक बात इसमें इन दोनों से भी ज्यादा अहम जो है वो है ये तीसरा नंबर, सिलेक्शन, कंपैरिजन, ये आपने देख लिया। तीसरा है सिलेक्शन विद सेकंड डिग्री। असलम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास। ये क्या है? इसको कहते हैं सिलेक्शन विद सेकंड डिग्री। यानी हम एक से ज्यादा चीजों का मुकाबला करवा रहे हैं, सिलेक्शन के तरीके से नहीं, कंपैरिजन के तरीके से। तो आपने कैसे लिखा? असलम इज मोर इंटेलिजेंट। अब आगे ये नहीं है कि देन दैट, आगे है देन एनी अदर। ये तीन लफ्ज, देन एनी अदर, इनमें से एक भी आपने ना लिखा तो गलत हो जाएगा। जरा आराम से इसको समझ लें। ये सिलेक्शन हो रही है, यानी तो सिलेक्शन हो रही है दो से ज्यादा चीजों में से एक की दूसरी डिग्री के साथ। ये जरा मुश्किल कायदा है, अच्छी तरह समझ लें। दूसरी डिग्री के साथ सिलेक्शन कैसे की जाती है? दूसरी डिग्री तो कंपैरिजन के लिए है, तीसरी डिग्री इसमें कहां आ गई? मैं अभी जोर दे दे के कह रहा था कि जब दो में मुकाबला करवाना है दूसरी डिग्री से करवाना है। तीन हो गई तो फिर कंपैरिजन नहीं होगा, फिर सिलेक्शन होगा। लेकिन एक और तरीका है कि आप ये इस तरह से जो है, फर्ज किया ये पाकिस्तान के शहर है, तो आप कहेंगे कि ये जो है, चले ये कराची है, इसके इर्द गिर्द लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, वगैरह वगैरह, वो इससे छोटे हैं ना सारे। कराची में सबसे बड़ा है, तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं दूसरी डिग्री से। कराची इज बिगर देन, देखो डी नहीं आ रहा, ओके, बिगर देन any other city
of Pakistan. Aslam is more intelligent, दूसरी डिग्री मोर से बनी. इधर मैं फिर आता हूं कि डिग्री कैसे बनानी कैसे. दूसरी डिग्री इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास. ओके, ये तीनों बातें समझ आ गई ना. सिलेक्शन, कंपैरिजन, सिलेक्शन विद सेकंड डिग्री. ओके, आपने लिख लिया है, नहीं लिखा तो लिख लें. चलिए, वैसे आपके पास पहुंच ही जाएगा. अब आइए इधर. दूसरी और तीसरी डिग्री कैसे बनती है. अभी हमने लिखा था इंटेलिजेंट. तो ये देखिए, सॉरी, अहमद, ओए इंटेलिजेंट में स्पेलिंग हो. INTE डबल है. LLIGENT. ये LLLTELL. इंटेली डबल एल है ना. ये इंटेलिजेंट है. हम कहना चाहते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट. तो एक तरीका तो ये है कि आप ER लगाएं. बिगर से बिगर, लेट से लेटर, फास्ट से फास्टर. ठीक. जब एक आवाज हो तो आप ER लगा सकते हैं. दो हो तो फिर भी लगा सकते हैं ER. क्लेवर, CLEVER. कितने सिलेबल हैं? क्लेवर. क्लेवर 1 2. आप इसको ER लगा सकते हैं. क्लेवरर. दो आवाज. इसको देखिए. इंटेलिजेंट 1 2 3 4. इसकी 4 जो है सिलेबल है. मैं कहा है 3 भी हो जाए ना, फिर भी ER ना लगाएं, मोर लगाएं. ब्यूटीफुल. BUTFUL. BUTFUL. 4 आवाज. आप इसको ER नहीं लगा सकते. इसको ER नहीं लगा सकते. इसको लगा सकते. एक या दो सिलेबल हैं तो आप ER लगा सकते हैं. उससे बढ़ गए फिर ER नहीं लगेगा, फिर मोर लगेगा दूसरी डिग्री के लिए, और मोस्ट लगेगा तीसरी डिग्री के लिए. मोर ने दूसरी डिग्री बनाई इधर, मोस्ट ने तीसरी डिग्री बनाई. इसको नहीं छेड़ा हमने. जैसे इसको छेड़ा है ER लगा के तो दूसरी डिग्री बना दी. ये डिग्री बनाने का तरीका है. मोर कहां आएगा? जहां दो आवाजें होंगी. मैं उर्दू बोल रहा हूं. ओके. 2 syllables
दो आवाज। तो 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, तो फिर आप मोर का इस्तेमाल करें दूसरी डिग्री के लिए और मोस्ट का करें तीसरी डिग्री के लिए। मोर, मोस्ट, ER, EST, दो तक ये 2 syllables। ये more than 2 आवाजें, तो मोर मोस्ट आ जाएगा। ओके, अब आइए, बाज दफा आपने देखा होगा कि हायर लिखा हुआ है और इसके साथ फिर एक और हायर लिख दिया जाता है। ये किस लिए होता है? 2 दफा दूसरी डिग्री आई है। डार्कर, डार्कर, तारीख, तारीख तर, तारीख तर, ये 2 दफा क्यों आ रहा है? देखिए, हम कहते हैं he went higher and higher, higher and, दरम्यान में एंड आना है, higher and higher, as we went up the path became, हो गया, became के माने होते हैं हो गया, darker and darker, क्या मतलब हुआ? जब हम ऊंचा चढ़ते गए, ऊंचा चढ़ते गए, तो जो रास्ता था वो तारीख से तारीख तर होता गया। डार्कर एंड डार्कर, higher and higher, better and better. Okay? He practiced and became better and better. उसने मशक की, पहले बैड था, फिर बेटर हुआ, फिर बेस्ट हुआ। बेटर 2 डिग्री, ये मफहूम है। ऊंचा से ऊंचा, जो ही हम ऊपर चढ़ते गए, वी वेंट अप। इसको एज भी कह सकते हैं। अगर आप मानिए ये लेना चाहते हैं कि जब हम, वो एज आया, जब हम ऊंचा से ऊंचा चढ़ते गए, हायर एंड हायर, तो क्या हुआ? कुछ पा गया, जो आ गया वो आगे लिख दो। इट बिकेम मोर एंड मोर, ये देखो, मोर एंड मोर डेंजरस, मोर एंड मोर, देखो मोर एंड मोर का इस्तेमाल हो रहा है।
उधर डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी डिग्री का, लेकिन इधर चूंकि हम डेंजरस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी 3 आवाजें हैं, 3 वॉइसेस, 3 सिलेबल्स, तो इसलिए हमने मोर एंड मोर लिखा है, मोर एंड मोर। हमने डेंजरस को ER नहीं लगाया, क्योंकि ग्रामर कहती है जब आवाजें 3 हो जाएं तो ER ना लगाएं, ना EST लगाएं, इस तरह से ना बनाएं दूसरी तीसरी डिग्री, फिर आप मोर और मोस्ट इस्तेमाल करें। सो दिस इज डबल कंपैरेटिव डिग्री, दोबारा दूसरी डिग्री का इस्तेमाल। सो दिस इज all for today. Thank you very much.